हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं आपको करवा चुकी, जहां पर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन, ये सारी टर्म मैंने वहां पे कंप्लीट करवा दी थी आपको। ठीक है, आज हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीजीटी साइंस के लिए ये सीरीज चली हुई है। या तो आप DSSS भी दे रहे हो, टीजीटी चंडीगढ़ वाला पेपर दे रहे हो, या कोई भी आप टीजीटी दे रहे हो, सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला हमारे पास है मोलैरिटी। सबसे पहला हमारे पास मोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। देखो, मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, एक बार इस डेफिनेशन को छोड़ दो। अगर सोचो आप है ना, पानी बना रहे हो। ठीक है, जो सर नींबू पानी हम बनाते हैं, उसमें आपने पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी। ठीक है, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो ज्यादा अमाउंट के अंदर ले रहे हो वो हमारा सोलवेंट होगा, जो कम अमाउंट में ले रहे हो वो हमारा सल्यूट होगा। ठीक है, तो जो चीनी डाली वो हमारा सल्यूट है, और जो ज्यादा अमाउंट में पानी आप लोगों ने लिया वो हमारा सोलवेंट है। ठीक है, तो चीनी डाली है, तो यहाँ पर ये बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कि आपने कितनी चीनी डाली है, कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं 1 लीटर सोल्यूशन के लिए। मतलब 1 लीटर जो आपने पानी बनाया है वो 1 लीटर लेना है, जो चीनी डाली वो आपने कितने मोल्स डाले हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, जो आपने चीनी डाली है वो क्या होगा? हमारा सल्यूट। जो पानी है वो हमारा क्या होगा? सोलवेंट। और जो कंप्लीट जो हमने तैयार किया वो हमारा क्या होगा? सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट और सल्यूट ये सबको पता होगा, ये होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? हम मोलैरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम मोलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन इज 3 मोलर। ठीक है, आपको ये लाइन दे रखी है, मोलैरिटी है शुगर के सोल्यूशन की 3 मोलर है। इस लाइन का क्या मतलब समझोगे आप? ठीक है, मैं आपसे पूछूं इस लाइन का मतलब क्या है, कि मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन इज 3 मोलर, तो इसका क्या मतलब होता है कि 3 मोल शुगर के हैं, 3 मोल शुगर के हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। 3 मोल शुगर के हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, 3 मोल शुगर के हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये मैं बताऊंगी, कई बच्चे को समझ में भी नहीं आया होगा, एक बार बताती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर लीटर है, अगर यहीं पर लीटर की जगह मैं ml कर दूं, लीटर की जगह मैं ml कर दूं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? हमारी मोलैरिटी होगी। अब ये क्या मैंने जो लाइन लिखी है, मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन इज 3 मोलर, तो इसका मतलब ये कैसे आ गया कि 3 मोलर शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। देखो, यहाँ से फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 3 मोलर। हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई? 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, और शुगर सोल्यूशन में अगर 3 मोलर मोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर, 1 लीटर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, ऐसे हमें पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है इसमें। अब यहाँ पर जो मोलैरिटी है ना, यहाँ पर देखो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हमसे कुछ भी निकलवा सकता हो। अगर हमें मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकलवा सकता है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे है, वॉल्यूम दे रखी है, तो आपसे मोलैरिटी निकलवा सकता है। यहीं से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन निकलवाएगा वो। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, निकालने आने चाहिए। एक मैंने वीडियो बना रखी है मोल कंसेप्ट के नाम से, छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल इजी सी है, लेकिन आप सारा मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो मोल कंसेप्ट। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास, जो ये मास होता है ये गिवन होता है, गिवन मास
हमें मास गिवन होगा और मोलिकुलर मास, ठीक है, रख के हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए और एक फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए मोलैरिटी में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकलवाऊं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका इक्वल होगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है हमें, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इतने क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है, फाइंड मोलैरिटी। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है, पहले तो देख लो इसमें निकालना क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर ml भी दे सकता है, ठीक है, या फिर ml भी दे सकता है, ठीक है। तो हमें इस बात का पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब मैं आप लोगों से देखो इसमें है ना मास गिवन है, ठीक है, इसके अंदर क्या गिवन है, मास गिवन है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी मैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी मैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, 4.9 ग्राम, ठीक है, 4.9 ग्राम क्या है गिवन मास। मोलिकुलर मास कितना है H2SO4 का, H2SO4 का कितना होता है, H2SO4, ठीक है, किसी को पता हो ना हो याद कर लेना, 32 सल्फर का होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1 होता है, ठीक है। अगर आप सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे ये कितना आ गया, 64, 32 और 2 98, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 98। H2SO देखो सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 1 बाय, ये किस पे जाएगा 2 पे, 1/20, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो 1/20 क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 1/20 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को 1/20 पुट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर ml, तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं 1000, तो यहाँ से देखो कैसे आएगा इसका सोल्यूशन, 20 नीचे 1 तो 1/10 यानी कि 0.1, मोलैरिटी क्या आ गई 0.1, ठीक है, क्या आ गई 0.1, ठीक है। तो ये हमारी क्या है मोलैरिटी है। ऐसे आप मोलैरिटी निकालोगे, कुछ भी दे दे आपको घबराना नहीं। देखो यहाँ पर हमें गिवन मास दे रखा था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल, क्योंकि सारा एकदम आ गया, ठीक है, सारे कंसेप्ट इसके अंदर आ गए, तो इसलिए मैंने इतना मुश्किल क्वेश्चन ले लिया। देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब की बार मास ही निकालना है, हमें अब की बार मास ही निकालना है Na2CO3 का, ठीक है। देखो 3 मोलर सॉल्यूशन के अंदर मतलब मोलैरिटी दे रखी है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है हमें फॉर्मूला आना चाहिए। मोलैरिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर ml भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया, काफी टाइम बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अगर ml लिख रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी कितनी दे रखी है 3 मोलर, 3 मोलर दे रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, मोलैरिटी कितनी है 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम इनटू, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना मास, फाइंड द मास बोल रखा है इसने, ये निकालना है, तो बाकी सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। मोलैरिटी हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है। मास हमें निकालना है x मान लेते हैं, मोलिकुलर मास Na2CO3
Na2CO3, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 लिखेंगे, इसका कितना होता है 16 होता है इंटू 3, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, टोटल कैलकुलेट कर लेना 106 आ जाएगा, ठीक है। इंटू वॉल्यूम कितनी है 100 ml, ठीक है, इंटू 1000, यहां से कट करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी मास की वैल्यू, ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास मास की वैल्यू। ऐसे आप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन आता है, हमसे पूछता है मोलैरिटी ऑफ वाटर बताओ, अगर डेंसिटी नॉर्मल दे रखी है तो, ठीक है, डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, फिर डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी के ऊपर दे रखी हो तो काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल टिक कर देना है, याद रखनी है। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर कितनी है 55.555, ठीक है। अगर डेंसिटी नॉर्मल है 0.9 ग्राम पर ml या फिर 1 ग्राम पर ml 1 kg पर लीटर, ठीक है, डेंसिटी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो मोलैरिटी ऑफ वाटर आप 55.555 आप बिल्कुल टिक कर दोगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, सारे क्वेश्चंस को सीधा गलत करवा देगी आपसे। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा, हाँ देखो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि एक मोलर सोल्यूशन है, ऐसे ऐसे NaOH है, वैसे वैसे, मतलब उसकी पूरी स्टेटमेंट देगा और साथ में लिख देगा मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर ये लिख दे कि मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो मोलैरिटी है, मोलर सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1 मानोगे आप, 1 के इक्वल ही होती है मोलर सोल्यूशन। अगर हमसे ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दे कि बाई मोलर सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसा है बाई मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब उसने आपको मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी कितनी है आपकी 2 के इक्वल होगी, ठीक है, कि एक बाई मोलर सोल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट डाल रखा है, आपसे ऐसे स्टेटमेंट देगा, ठीक है। सेमी मोलर सोल्यूशन अगर आपको दे दे तो इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो हाफ हो जाएगी, मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 के इक्वल। डेसीमोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी 1/10 के इक्वल होगी और सेंटीमोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी 1/100 के इक्वल होगी, ठीक है। आपको पूरी स्टेटमेंट के अंदर ऐसे देगा कि एक सेंटी डेसीमोलर सोल्यूशन है, ठीक है, एक डेसीमोलर सोल्यूशन है, ऐसे उसके अंदर आपको निकालनी जो चीज निकलवाएगा वो ठीक है, लेकिन मोलैरिटी आपको पता होना चाहिए कि डेसीमोलर दे रखा तो 1/10 उसकी क्या होगी मोलैरिटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयंस की मोलैरिटी, ठीक है, आयंस की मोलैरिटी हमसे पूछी जाती है, तो क्वेश्चन से ही बता देती हूँ कैसे हमसे निकलवाएगा आयंस की मोलैरिटी। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजोल्व कर दिया इतने ml सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इतने ग्राम Na2CO3 था, डिजोल्व कर दिया इतने मोलर सोल्यूशन के अंदर। फाइंड मोलैरिटी निकालनी है, पहले तो इसकी ही निकालनी है, पहले तो सोल्यूशन की ही निकालनी, Na2CO3 की ही निकालनी है, उसके बाद इसके आयंस की निकालनी, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे तो ठीक है, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये तो पता चल ही गया होगा, याद ही हो गया होगा अब तो। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। तो गिवन मास कितना मास दे रखा है 53 ग्राम, 53 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था Na2CO3 का, पीछे ही निकाला था 106, ठीक है। और यहाँ पर क्या वॉल्यूम कितनी गिवन है 500 ml इंटू ml दे रखा, तो मैंने बता दिया आप लोगों को 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 यानी कि 1/2 बाई 1/2 मतलब 1, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गई मोलैरिटी कितनी किसके इक्वल आ गई 1 मोलर, मोलैरिटी कितनी होगी 1 मोलर, मोलैरिटी इसकी कितनी है 1 मोलर, ठीक है। तो यहां से एक बार मैं रफ कर देती हूँ, मोलैरिटी है 1 मोलर, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी आ गई हमारे पास 1 मोलर, अभी हमें आयंस की निकालनी है Na2CO3 की, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट डाइल्यूशन है, इस क्वेश्चन में क्या है कंप्लीट डाइल्यूशन, इस बात का क्या मतलब है कि जो Na2CO3 है वो कंप्लीट टूट जाएगा किसके अंदर 2Na+ + CO3 के अंदर, ठीक है।
2Na कैसे आ गया, Na2 है, ठीक है, इसका मतलब 2Na पॉजिटिव और CO3 के अंदर। इसकी मोलैरिटी अभी हमने निकाली है 1 मोलर है, इसकी मोलैरिटी अभी हमने निकाली है 1 मोलर है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल सोल्यूट का डिजोल्व होगा 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तभी तो 1 मोलर आ गई, तभी तो मोलैरिटी किसकी इक्वल आ गई, 1 मोलर, ठीक है। तो यानी कि 1 मोल, इसका 1 मोल किसके इक्वल है, इसके 2 मोल्स के इक्वल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के इक्वल है, इसका मतलब, और इसका 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स और इसके 1 मोल के इक्वल है। इसका मतलब Na की जो मोलैरिटी है वो कितनी आ गई, 2 मोलर, और CO3 की 1 मोलर, ठीक है। तो ये हमारे पास आयंस की हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। आपको इसको तोड़ना है, कंप्लीट डाइल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3 की मोलैरिटी आ गई 1 मोलर, अभी हमने निकाली। 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोल सोल्यूट है डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी 1 मोलर है, इसका मतलब क्या है, इसका 1 मोल था, Na2CO3 का मोलैरिटी अगर 1 मोलर है, इसका मतलब इसका 1 मोल था। और यहाँ पर जो Na2 है वो किसके अंदर टूटा है, 2Na पॉजिटिव मॉलिक्यूल बने हैं, इसका 1 मोल इसके कितने मोल्स के अंदर टूटा है, 2 मोल्स के अंदर, और यहाँ पर कितना, 1 मोल, ठीक है। तो 2 मोल्स का मतलब क्या है, मोलैरिटी कितनी आ गई, 2 मोलर, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, 1 इज इक्वल टू m मोलैरिटी, तो यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई, तो इसकी मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। चल नेक्स्ट, अब देखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, बस यहां तक ही आपसे पूछेगा, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन तक ही आप लोगों से पूछेगा, क्योंकि ये टीजीटी साइंस का पेपर है, पीजीटी केमिस्ट्री का होता तो अभी मोलैरिटी और भी बची हुई थी, लेकिन यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए मोर देन इनफ है जितनी मोलैरिटी करवाई, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, जैसे ये देखो, ये एक बीकर था, ठीक है, इसकी मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम थी इसकी v1, ठीक है, मोलैरिटी m1, वॉल्यूम थी v1, इसमें हमने डाइल्यूट कर दिया इसको। डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसके अंदर पानी डाल दिया। जब लैब में एक्सपेरिमेंट करवाए होंगे आपको केमिस्ट्री के अंदर, तो हम डाइल्यूट कैसे, किसको डाइल्यूट बोलते हैं, किसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं, डाइल्यूट उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें हमने पानी को ऐड कर दिया। तो जैसे इसके अंदर पानी ऐड हुआ तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, पानी इसके अंदर ऐड हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, V2। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो मोलैरिटी तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N/V, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N/V। जैसे ही ये बढ़ी तो मोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि M2 छोटा है M1 से, M2 छोटा है M1 से, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होगी इसकी, M2, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन सिंपल ये देगा कि हमें M1 दे देगा, M2 V2 निकलवाएगा या फिर कुछ भी, तो हमारे पास जो सिंपल सीधा फॉर्मूला वो क्या है इसका डाइल्यूशन का, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इन चारों में से आपसे एक चीज निकलवाएगा, आपको 3 चीजें गिवन होगी, ठीक है। जैसे V1 निकलवा सकता है, V1 कैसे निकालोगे, M2V2 ओवर M1, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे सकता है, 3 चीजें आपको गिवन होगी, एक चीज आपसे निकलवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो इनिशियल मोल्स थे वही क्या हो गए हमारे फाइनल मोल्स, ठीक है, इनिशियल मोल है वही क्या हो गए हमारे फाइनल मोल्स, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब बच्चों देखो, हमारे पास ये 3 टॉपिक ही रह गए कंसंट्रेशन टर्म के अंदर, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और नॉर्मेलिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे बस यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मोलैलिटी थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, और उसके जो क्वेश्चन मैंने लिए सारे PYQ हैं, आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे, करवाऊंगी, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।